अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ केपीके के अंदर अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया था कि केपीके के अंदर क्या क्या हो रहा है। मेरा अपना ये प्लान ये था कि पहले हम पंजाब को कवर कर लें, फिर इंशाल्लाह सिंध और बलूचिस्तान और केपीके में फिर मूव करेंगे। लेकिन अब बहुत सारे लोगों की ये हमसे कहा गया कि आप साथ साथ केपीके, बलूचिस्तान और सिंध को भी साथ साथ चलाएं। तो अब हम कोशिश करें कि रोजाना एक जिला मुजफ्फरगढ़ ये केपीके का या किसी दिन सिंध का या किसी दिन बलूचिस्तान, इनको भी साथ साथ करते रहें, ताकि जब इलेक्शन करीब आए तो हमारे पास जो है, हमारे व्यूवर्स के पास पूरी एक लिस्ट आ चुकी हो कि कौन कहां पर हमारे अंदाजे के मुताबिक, हमारे एनालिसिस के मुताबिक कौन कहां पर मजबूत है। तो आज का हमारा जो जिला है डेरा इस्माइल खान। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जिला डेरा इस्माइल खान जो है ये बहुत अहम है दो पर्सनैलिटी की वजह से। यहाँ पर पुरानी अगर हम बात करें, मुफ्ती महमूद साहब साबिक वजीर आला केपीके, मौलाना फजल रहमान साहब के वाले साहब यहाँ से सियासत करते रहे हैं। फिर उनके बाद यहाँ पर मौलाना फजल रहमान अर्ली 90s से लेकर 80s और 90s से लेकर अब तक यहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत जो है वो बड़ी हावी रही है। यहाँ पर 2013 के अंदर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ पहली दफा एक बड़ा एक इतिहास सामने आया, एक नया ग्रुप सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूरत में। वो था अली अमीन गंडापुर ग्रुप। अली अमीन गंडापुर ये 2013 के अंदर MPA मुंतखब हुए थे। फिर 18 के अंदर इन्होंने यहाँ पर MNA का इलेक्शन भी लड़ा। अब यहाँ पर ये पूरा इनका ग्रुप है, वो MP MNA मिलकर, वो भाई है उनके फैसल, वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। फैसल अली यहाँ पर जो ग्रुप है वो फैसल करीम कुंडी साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। फैसल करीम कुंडी 2008 के अंदर यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। वो डिप्टी स्पीकर रहे थे कौमी असम्बली के अंदर। तो इसलिए फैसल करीम कुंडी जो है, कुंडी फैमिली यहाँ पर खानदान जो है, एक ट्राइब जो है पूरा, वो यहाँ पर बड़ा मशहूर है। पीपल पार्टी की तरफ से यहाँ पर फैसल करीम कुंडी भी है। एक और बड़ी फैमिली, बहुत पुरानी फैमिली, गुलजार फैमिली जो है, वकार अहमद खान। वकार अहमद खान पहले ये आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे, पिछली दफा भी 1-2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इस दफा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए वकार अहमद खान जो गुलजार फैमिली है, वो भी इस दफा डेरा इस्माइल खान की सियासत के अंदर एंट्री डालने लगी है बहुत अरसे के बाद। मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो इस डेरा इस्माइल खान के अंदर MNA के 2 हलके हैं। एक पहाड़पुर और डेरा इस्माइल खान वाला हलका है, डेरा इस्माइल खान सिटी। दूसरा जो है वो डेरा इस्माइल खान और साथ द्राबंड और परवा, ये डेरा गाजी खान के साथ जो सीट हो जाती है, ये दूसरी सीट है NA 45। NA 44 के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट है। मौलाना मोहम्मद फजल रहमान साहब जमीयत उलमा इस्लाम की सीट के ऊपर होंगे यहाँ पर। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर। और सेनेटर जो है वकार अहमद खान गुलजार फैमिली की तरफ से, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो चुके हैं, वो यहाँ पर MNA का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर पिछले इलेक्शन के अंदर 30,000 से इस सीट के ऊपर शिकस्त दी थी अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान साहब को। इसलिए डेरा इस्माइल खान के अंदर दोनों सीट के ऊपर फजल रहमान साहब हार गए थे। एक सीट के ऊपर फैसल करीम अली अमीन गंडापुर कामयाब हो गए थे। दूसरी सीट के ऊपर याकूब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट थे और वो जीत गए। वो बिजनेसमैन है, पुराने ब्यूरोक्रेट भी है, बिजनेसमैन भी है, वो यहाँ पर कामयाब हुए थे। अब मोहम्मद याकूब साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परेज खटक के साथ चले गए हैं, जियाउल्लाह बंगश के साथ वो चले गए हैं। तो इसलिए ये द्राबंड और पुरवा वाली जो सीट है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी कैंडिडेट आएगा वो नया कैंडिडेट होगा। सुनने में ये आ रहा है कि फैसल अमीन यहाँ पर उनको टिकट जारी किया जा सकता है, अली अमीन गंडापुर के जो छोटे भाई है, जो भाई है यहाँ पर। अभी तक कंफर्म नहीं है कि PTI यहाँ पर किसको टिकट देती है। इस सीट के ऊपर PTI का वोट बैंक मौजूद है यहाँ पर। मौलाना फजल रहमान, फिर यहाँ पर पाकिस्तान
तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप, यहाँ पर मियां खेल ग्रुप जो है, फतेहुल्लाह खान मियां खेल, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के ग्रुप से वो इलेक्शन लड़ते हैं। वो इस सीट के ऊपर बड़े अच्छे और बड़े मजबूत कैंडिडेट है इस दफा। तो यहाँ पर 3 से 4 जो ग्रुप है वो सारे के सारे बराबर हैसियत के अंदर मौजूद है। कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो जिसको कहते हैं उसको बर्तरी हासिल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये जो NF45 की बात कर रहा हूँ, NF45 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फतेहुल्लाह खान मियां खेल ग्रुप के नाम से ये मजबूत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ते हैं या वो किसी और को यहाँ पर इलेक्शन लड़ाते हैं, वो भी मजबूत है। और पुराने साहबका MNA जनाब मोहम्मद याकूब साहब। तो इसलिए इस सीट के बारे में अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। अगर हम बात करें पहाड़पुर और शहर वाली सीट के ऊपर, वहां पर अली अमीन गंडापुर को अब भी मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर बर्तरी हासिल है। फजलुर रहमान साहब ने इस दफा, पिछली दफा वो असेंबली में नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो बलूचिस्तान की एक सीट जो पशीन वाली है NA 265, वहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इससे ये दिखाई देता है कि फजलुर रहमान साहब को अब भी ये पता है कि इस सीट के ऊपर उनके लिए जीतना बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने डेरा इस्माइल खान के अंदर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो दोबारा वहां पर बलूचिस्तान के अंदर भी चले गए एक सीट के ऊपर। अली अमीन गंडापुर यहाँ पर मजबूत है, वो इलेक्शन जीतेंगे, जीत सकते हैं। अभी तक है रोपोश, वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, कैंपेन कौन करेगा, ये बहुत बड़ी बातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो, हाँ KPK के अंदर थोड़ा सा हाथ हौला इसलिए हो गया है, वहां पर जो PTE ने बहुत सारे कन्वेंशन कराए हैं, पुलिस भी पीछे हट गई है। एस्टेब्लिशमेंट को पता चल चुका है यहाँ पर हमें हाथ नहीं मारना चाहिए, हमें फोकस पंजाब को करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बलबूते के ऊपर यहाँ पर सारे पूरे KPK के अंदर इंतजाम भी कराए हैं, कागज भी जमा हुए हैं, उनके वकला की टीमें बड़ी मजबूत है, यहाँ पर उनकी जो तंजीमें हैं वो बड़ी मजबूत है, ISF यहाँ पर मजबूत है। तो इसलिए यहाँ डेरा इस्माइल खान के अंदर भी अली अमीन गंडापुर की जो कैंपेन है वो ISF के लोग चलाने का इरादा रखते हैं। यहाँ पर कैंपेन वो जिसको कहते हैं कि स्ट्रेटजी जारी है। इलेक्शन जो टिकट एक दफा अनाउंस हो जाए, मेरी बात हुई है जो अली अमीन गंडापुर के एक रिश्तेदार है, दोस्त है, उनके PA के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम खुद यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन करेंगे। उसके अलावा भी हमारे जो वर्कर्स हैं, जो चेयरमैन यहाँ से बने हैं, उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं कैंपेन के हवाले से। तो यहाँ पर फैसल करीम कुंडी एक अच्छा टफ मुकाबला देंगे, लड़े थे लेकिन ज्यादा बेहतर अंदाज में वो नहीं लड़ सके थे। इस दफा यहाँ पर उनकी पोजीशन कुछ बेहतर है और वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। सेनेटर वकार यहाँ पर 8 से 10 हजार वोट उनका जरूर मौजूद है, वो हर दफा मौजूद होता है। मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो भी इतना ही मौजूद होता है। मुझे ये लगता है कि शायद अगर फजलुर रहमान साहब को ज्यादा मुश्किलात वो देखेंगे और वो देखेंगे कि फासला हमारा जो है 5, 7, 8 हजार से रह गया है, तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लें और वकार अहमद खान को यहाँ पर फजलुर रहमान के हक में यहाँ पर दस्तबरदार भी किया जा सकता है। लेकिन ये बहरहाल आखिर में जाके पता चलेगा। हम बात कर रहे हैं 20 जनवरी के बाद यहाँ तक के। तो अभी तक के मुताबिक यहाँ पर एक टफ मुकाबला डेरा इस्माइल खान हार्ट डिस्ट्रिक्ट होगा। पॉलिटिकली यहाँ पर फजलुर रहमान साहब बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े, अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब के बहुत करीब अभी तक रूपोश है। KPK के सदर भी आजकल वही है। तो बहरहाल देखते हैं कि इस सीट के ऊपर यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी जो है वो बेहतर अंदाज में इलेक्शन लड़ती है। फिर इंशाल्लाह इसका एनालिसिस दोबारा करेंगे यहाँ पर क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच।